बता दूं कि उसने मेरी दुआ कभी भी रद्द नहीं की। मैंने उससे जो मांगा उसने मुझे दिया है। अल्लाह ने, उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं जितना उसका शुक्र अदा करूं वो कम है। ये मैं फख्र से आपको कहता हूं कि मेरा रब, मैं उससे मांगने में कभी नाकाम नहीं हुआ। वो बड़ा मेहरबान है। और जहाँ तक बात है दुआओं की, जिन लोगों ने दुआएं की मैं उन सबका बड़ा मशकूर हूँ। मैंने रमज़ान में एक उम्रा किया था, तो उस वक्त मैंने देखा कि किसी के लिए भी इतनी दुआएं नहीं हो रही थी वहाँ हरम में जितनी इमरान खान के लिए हो रही थी। उस वक्त वो गिरफ्तार नहीं था। तो मैंने कभी भी मैं इससे पहले भी गया हूँ उम्रा करने के लिए, और भी वहाँ बहुत सारे लोग मिले जो वहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा सर हमने ऐसे दुआएं होते हुए किसी के लिए भी कभी किसी हुक्मरान के लिए नहीं देखी जो ये अब हो रही है। तो ये एक रियलिटी है और दुआओं का इम्पैक्ट तो होता है। मैं जब गिरफ्तार हुआ उस रात को मुझे आइडिया तो था कि शायद मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं, तो मैंने एक वीडियो में दुआओं की अपील की थी खवातीन से और बहनों से, माओं से, बेटियों से। तो मुझे ये यकीन था कि वो दुआएं कर रहे होंगे, तो उनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनता है। और इससे पहले भी उन्होंने दुआएं की, फिर की, बहुत दुआ की उन्होंने। मैं उन सबका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं के सदके में मुसीबतें टाल देता है, तो उसकी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। सर वो लोग बहुत बेताब हैं आपको उसी तरह स्क्रीन पे देखने के लिए। आप आए फिर आपकी वो व्लॉग देखकर सोते थे, सुबह उठ के आपका एक नया व्लॉग देखते थे। तो कब आ रहे हैं दोबारा? जब पहला सवाल हुआ आप यही थे। ये भी है, पहला सवाल ये हुआ था। तो मैं करूंगा जल्दी इंशाल्लाह, तो सेट हो जाऊं फिर। जैसे मीडिया वालों ने आपका साथ दिया, इसी तरह वकला जो बरादरी है वो भी आपके साथ, मियां अली शवाब की मिसाल है। तो YMA में भी वकला साथ हैं, इधर भाई भी आए हुए हैं, उधर भी वकला साहब बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे वकीलों को? मैं आज गया था बार काउंसिल में, लाहौर बार में। उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ वकील को देते हैं मेंबरशिप। उन्होंने पहली दफा किसी ऐसे बंदे को मेंबरशिप दी है जो वकील नहीं है, या कोई पहला सहाफी या कोई पहला ऐसा आदमी जो लॉयर नहीं है उसको उन्होंने मेंबरशिप दी है। ये एशिया की सबसे बड़ी बार है। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार किया, जिस तरह उन्होंने मुझे इज्जत दी, और जितना बड़ा बोझ उन्होंने मेरे कंधों पे डाल दिया मेंबरशिप देके, मैं उसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। सारे वकीलों का शुक्रिया अदा करूंगा अली के अलावा। उसका इमरान भाई, सनम जो इनको टिकट दिए जा रहे हैं खान साहब मरियम नवाज के मुकाबले में, तो क्या समझते हैं आप कि ये फैसला मतलब? नहीं, वो तो मुकाबला ही नहीं होगा फिर तो। अगर उन्होंने उसको लड़ने दिया इलेक्शन, और इलेक्शन में यानी अगर मुझे तो डबल का ही फर्क लगता है। वो हमने सर्वे करवाए मुख्तलिफ हलकों के। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं यहाँ से हम रोजाना टीम भेज रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम सर्विस करवा रहे हैं, 1 महीने से सारे रिजल्ट हमारे पास हैं। अभी हम उसको पब्लिक करेंगे थोड़ी दिनों में, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो वो फर्क इतना ज्यादा है कि वो कवर होगा नहीं, किया नहीं जा सकेगा। सहाफियों पर दिन ब दिन जो है वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सहाफी, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर आया है कि जी ज़ाहिर राय पे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमला है कि सहाफी जो है वो किसी भी वार्डन के साथ, पुलिस वाले के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। दिन ब दिन जो है वो सहाफियों को जो है दबाया जा रहा है। ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, ये जरूरत के तहत चीजें होती हैं। फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो ये चीजें भी खत्म हो जाती हैं। पूरी दुनिया में सहाफत के उसूल हैं, हमारे यहाँ पे माजरत के साथ थे नहीं। हमने कुछ ऐसी चीजें बतौर सहाफी पाकिस्तान में इंजॉय की हैं जो दुनिया के अंदर सहाफी नहीं करते। ये भी एक हकीकत है। कुछ चीजें जब गवर्नमेंट करती है तो वो ठीक भी करती है, कुछ चीजें जब वो करती है तो वहां वो ज्यादती भी करती है। कवानीन सख्त होने चाहिए लेकिन उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहता था कि सख्त से सख्त कवानीन बनाए बेशक मीडिया के खिलाफ, लेकिन उनका इस्तेमाल सियासी और निजी मकासद के लिए ना करें। उनका इस्तेमाल कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए करें। अच्छा इमरान भाई, मेरा एक सवाल है। जब आप गिरफ्तार हो चुके थे तब मियां साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से,
कि उनको रिहा कर दिया जाए, तो अब माशाल्लाह आप हमारे दरमियान कहाँ है स्टेटमेंट? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाया है, वो ये कहना चाहते जावेद हैं। चौधरी ने चला नहीं, उन्होंने मियां साहब ने खुद कहा, जावेद चौधरी उनकी पार्टी ने कहा। उनकी पार्टी ने कहा, तो किसने कहा पार्टी में से? किसने? किसी ने भी नहीं कहा था। जावेद चौधरी ने कहा था, पार्टी ने कहा। दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्रेडिट दिया जाए नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने अपना किरदार अदा हाँ। किया। मियां नवाज शरीफ साहब का किरदार अदा किया। ये नहीं, जावेद ये चौधरी किसने कहा? जावेद चौधरी साहब कहा था ना कि अपने ब्लॉग नहीं, मियां साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? में पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी ने नहीं कहा पार्टी उनकी। की तरफ से नहीं है। जिस दिन वो कहेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहाँ से छुड़वाया उन्होंने। अच्छा सर, आपने आखिरी व्लॉग किया था जब कहा था कि अब मुझे उठाएंगे तो तेरी जुबान बंद करी, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी थी। क्या सर वो जुबान अब बंद होगी या दोबारा फिर आप वही चीज? मैं कितने कैमरे हैं यहाँ पे? 20 से ज्यादा 30 से ज्यादा होंगे। जुबान बोल रही है। अच्छा सर, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और ऐलान किया कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस का ये जो ऐलान है या फैसला है, ये आपको लगता है कि उसकी कोई वक़्त है इस वक्त जो पाकिस्तान में नहीं, हालात सबसे बड़ा जज है पाकिस्तान का, तो होगा, अमल दरामद होगा। बिल्कुल होना चाहिए और होगा। क्यों नहीं होगा? देखें, कभी भी कानून से मायूस ना हो, आइन से मायूस ना हो। अगर कोई चीज आइन में, कानून में लिखी है और एक फैसला आ गया है तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा, इस पे बिलीव कीजिए। नहीं होगा तो उसको रिपोर्ट कीजिए। अच्छा कोई गलत चीज है तो उसको एक्सपोज कीजिए। आपकी प्रेडिक्शन रिसर्च बड़ी जबरदस्त होती है, आपको क्या लगता है? आपने अभी तो मैं अपनी सेहत पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो बात कह देती हैं होता वही है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? 8 होने फरवरी। चाहिए, लेकिन अभी भी रुकावटें हैं। सर पीटीआई खत्म होती नजर आ रही है आपको? जिस तरह कश किया जा पार्टियां ऐसे नहीं खत्म होती। ना नून लीग खत्म हुई, ना एएनपी खत्म हुई, ना एमपीएम खत्म हुई, ना पीटीआई खत्म होगी। पार्टियां नहीं खत्म होती। इमरान भाई, सियालकोट में आज से 1 रोज पहले उस्मान डार के घर पे रेड होता है। जिस टीपी हसन ने करवाया रेड, वो बाद में अपने बयान बदले गए। उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी की गई, उसी डीपीओ ने आपको भी गायब करवाया। तो ऐसे अफसरान को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उनको किसी के लिए खुद को इस्तेमाल होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए? क्या देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस मुल्क में जितने भी वज़ीर आज़म घर गए हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है। आधों से ज्यादा के खिलाफ मियां साहब ने साजिश की है। आप जुनेजो से शुरू हो जाएं और एंड तक आ जाएं। आप 2 दफा तो बेनजीर को घर भेजा, गिलानी साहब के खिलाफ भी। तो मियां साहब का एक पूरा रिकॉर्ड है कि वो हमेशा हुकूमतों को गिराने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना कंधा फराहम करते हैं मियां साहब, और सिस्टम मियां साहब को हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह के पुरजे हर दौर में रहे हैं। कभी जरदारी की जबान काट दी, कभी उस्मान डार के घर पे उसकी मां का गिरबान पकड़ लिया। तो ये चीजें हमारी तारीख का हिस्सा है। बेनजीर ने भी इनको भुगता था जब मियां साहब को पहले लॉन्च किया जा रहा था। अभी फिर लोग भुगत रहे हैं जब मियां साहब आ रहे हैं। तो मियां साहब के लिए जो है वो इस किस्म की गुंजाइश हमेशा निजाम में मौजूद रहती है, और उस गुंजाइश का इस दफा मियां साहब कितना फायदा उठा सकते हैं ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अच्छा इमरान भी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आपका केस चल रहा था दूसरे या तीसरा दिन था, तो उसी दौरान उस्मान डार के घर के ऊपर एक रेड हुआ था, जब इन्होंने इनके घर के अंदर जाके ये धमकी दी थी कि हम आपकी माँ के साथ जो है ना ज्यादती करेंगे। तभी ये डीपीओ हसन ही था वहाँ पे। तो आपके केस के दौरान जब चीफ जस्टिस ने टाइम दिया था कि आप 48 घंटे के अंदर जो है ना वो देखें, रिकवर करके देखें, सब कुछ करें, तो वॉज इन द कोर्ट एंड मैं उसके साथ एहतजाज कर रहा था डीपीओ हसन के साथ। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया था सलाम देने के लिए, तो मैंने इनकार किया था एहतजाजन कि भाई जो बंदा जिसकी पुलिस ये कह रही है लोगों को जाके जुर्म देंगे कि आपका रेप करेंगे, ज्यादती करेंगे, मैं उस बंदे के साथ हाथ नहीं मिला सकता। आप लोगों से ज्यादतियाँ कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। तो आई वॉज द वन हू वोट एंड मैंने उसके साथ एक बड़ा सख्त एहतजाज किया, तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ था वहाँ पे वो बंदा। तो मुझे अभी भी याद। मेरा भी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके केस के दौरान एक फेज आया था, आईजी ने कहा था कि हमें कुछ शवाहिद मिले हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर,
तो आपको कहीं ले जाया गया था या आप एक जगह नंबर इस्तेमाल हुए कुरान इस्लाम की सीनियर इस्तेमाल हुई ये केस आया उसमें कहते हैं पहले नहीं नहीं। तो 2 से 2.5 माह बाद आईजी ने कहा था कि हमें ये शवाहिद मिले हैं कि इमरान जावेद खान को अफगानिस्तान ले जाया गया, नहीं। उनके नंबर वहाँ पे चल नहीं। रहे हैं। लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा था ना, लेकिन वो लोगों की मोहब्बत ऐसी थी कि लोगों ने कहा कि ये झूठ हमारे साथ ना बोलो। लेकिन वो तैयारी ये कर रहे थे कि शायद वो आपको मार देंगे और मार के ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि उनको अगवा करके अफगानिस्तान मैं ले जाएं। दुश्मन हूँ मुल्क का। लेकिन जिस तरह से पकड़ा गया और जो कुछ किया गया और वो जो देखें हालात कैसे भी रहे हो, ना मैं इस मुल्क का दुश्मन हूँ और ना कोई मुझे दुश्मन समझता है। ये मुल्क मेरा है, मैं यहीं पे रहूंगा। लेकिन सवाल ये कि आप एक ही जगह पे रहे, आपको कहीं नहीं ले जाया गया। ये डिटेल्स मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आखिरी सवाल है, आप अपने बेटे को सहाफी बनाना चाहेंगे या पाक आर्मी का जवान बनाना चाहेंगे? जो वो चाहेगा वो बन जाएगा। आपकी चॉइस ये चॉइस उसकी है, लाइफ उसकी है। आखिरी सवाल है मेरा सर कि एक तरफ जो है वो सारी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है और नून लीग का बयानिया जो है वो नहीं फैल रहा पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ एक बंदा जो है जेल में है और वो कुछ नहीं कर रहा और उसके सारे रहनुमा जो हैं वो इस वक्त या तो पीटीआई जबरी तौर पे उनसे छुड़वाई गई है या कैदो बंद में है, लेकिन उसका बयानिया फैलता जा रहा है और बड़े जोरों शोर से फैल रहा है। तो इस बारे में आप क्या देखिए, मैंने जितना मैं समझता हूँ ना, जो मेरा आइडिया है, अवाम की मंशा के खिलाफ अगर कोई सेटअप आया तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा और अगर डिलीवर ना कर पाया तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम और पीछे खुदा न खास्ता चले जाएंगे। पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाए तो पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। मैंने ये सर्वे करवाया था एक दिन, लोग कहते हैं हमने कहीं और ठप्पा ही नहीं लगाना। फिर अब ये एक नया इशू है, फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती इलेक्शन की। अगर एक इस वक्त देखें, सबको ये पता है सबसे बड़ी सियासी जमात, एक सबसे बड़ी सियासी हकीकत बल्ले का निशान है। अगर वो निशान आप हटा देते हैं तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। नवाज शरीफ के पास साइकिल थी तो फिर उनको शेयर मिला था और 2 तारीख से दोबारा आए थे, तो उसके बाद तो स्ट्रांग हो गए थे पीएम वाले। तो आपको लगता है पीटीआई वाले भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे बल्ले से? नवाज शरीफ साइकिल से उतर के उनको जिसने शेर पे बैठाया था वो भी तो